तुम्हारे घर के उत्तरी पूर्वी कोने में पड़ी है यह 3 अशुभ चीजें। इन्हें अभी इसी वक्त अपने घर के बाहर करो, वरना तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। हमेशा कंगाली घर में बनी रहेंगी। घर परिवार के लोग आपस में लड़ते रहेंगे। तुम पैसों के लिए तरसोगे, बहुत मेहनत करोगे, लेकिन फिर भी पैसा तुम्हारे घर में नहीं टिक पाएगा। क्या ऐसी कई समस्याओं से तुम भी परेशान हो? तुमने बहुत सारे बाबाओं के चक्कर काटे, कई सारे उपाय किए, कई सारे मंत्र पढ़े, लेकिन फिर भी अपनी किस्मत से निराश हो चुके हो। तो अब अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में तो बहुत सारी चीजें हैं। भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ देने का फैसला किया है, लेकिन तुम्हारे घर के उत्तरी पूर्वी कोने में जो यह चीज रखी हुई है, ये तुम्हारा सारा काम बिगाड़ रही है। ये किसी दुश्मन की चाल भी हो सकती है, क्योंकि कोई इंसान जो जानकार होता है, तंत्र क्रिया का मास्टर होता है, वो आपको ऐसी चीजें दे देता है और वो चाहता है कि आपकी दुर्गति हो जाए। और आप जब इसे अपने घर में रखते हो तो ये चीजें बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दिखाने लगती हैं, जिससे आपकी जिंदगी जीते जी नरक बन जाती है। लेकिन गुरुजी आपकी एक एक समस्या को जड़ से खत्म करने वाले हैं। आज की यह वीडियो बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आपकी जिंदगी को सरल और शानदार बनाया जाए। आपकी जिंदगी की मुसीबतों को समाप्त करके आपकी जिंदगी के अंधकार को हटाकर सुख का नया सवेरा लाया जाए। फिर आपके पास वो सब कुछ होगा जो प्राप्त करने की आप अभिलाषा रखते हैं, जो काफी दिनों से आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इस अशुभ चीज के प्रभाव से आप वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आप वो चीज प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आज की यह वीडियो अंत तक देख ली और गुरुजी की एक एक बात अच्छी तरह से सुन ली, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं आपका एक एक सपना पूरा होगा। आप जो प्राप्त करना चाहते थे वो चीज आपके कदमों में होगी और भगवान आपको हर प्रकार का सुख प्रदान करेंगे। लेकिन इस वीडियो का अंत तक देखना होगा। सर्वप्रथम, अगर आप माता काली के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखें। आपको बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। देखिए दोस्तों, कई बार जब बात आती है अंधविश्वास की, तो हम अक्सर चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। कभी कोई हमें कहता है कि तू इस कलर का शर्ट पहनकर अपनी मीटिंग 2 के लिए जाना, अपने जरूरी काम के लिए जाना, तो हम उस बात पर विश्वास नहीं करते। लेकिन कभी जाने अनजाने में वही शर्ट पहनकर जब हम अपना काम करने जाते हैं और वह काम बन जाता है, तो हमारे मन में इन सब चीजों को लेकर विश्वास जागृत होने लगता है। उसी प्रकार से मानना या ना मानना यह हमारे हाथ में होता है और वही चीज आपको समझनी होगी। कहीं ना कहीं कुछ चीजों का रंग, कुछ चीजों की बनावट और कुछ चीजों की प्रकृति उसके अंदर सकारात्मकता और नकारात्मकता को आकर्षित करती है। यानी कि इस दुनिया में 2 तरह की ऊर्जा है। पहली है पॉजिटिव एनर्जी और दूसरी है नेगेटिव एनर्जी, यानी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा है। अब जो सकारात्मक ऊर्जाओं के आसपास इंसान रहता है, जिसके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, उसे अपने घर में वैसी ही चीजें रखनी होती है और वही चीजें उसके घर में पैसों को आकर्षित करती है। माता लक्ष्मी का प्रवेश उसके घर में बनाती है, घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव बढ़ाती है, आपका दिमाग शांत रहता है, घर में आपको सुकून मिलता है और आप शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन ऐसी चीजें हमारे घर में आ गईं जिनकी प्रकृति नकारात्मक है, जो नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करती है और जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिर वो नकारात्मकता आपके घर में तरह तरह के क्लेश करवाती है। आप चाहकर भी खुश नहीं रह पाते। जब आप अपना ऑफिस का पूरा काम निपटाकर या अपने व्यापार का पूरा काम निपटाकर घर आते हैं, तो आपको घर का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ लगता है। आप महसूस करेंगे कि घर वाले एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। अगले दिन जब आप काम करने जाते हैं तो आपको काम करने में मजा नहीं आता। आप बीच अधूरे में काम को छोड़ देते हैं। आपका सर दुखने लगता है, आप परेशान हो जाते हो। तो ये जो उत्तर पूर्वी कोने में चीज पड़ी हुई है, इसे निकालना, इसे वहां से हटाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि इससे आपके शादी विवाह में भी रुकावटें आ रही हैं, व्यापार में भी मंदी आ गई है, नौकरी में काफी सालों से तरक्की नहीं मिल रही है और तुम मानसिक चिंता के शिकार होते जा रहे हो। आखिर वो क्या चीज है, यह तो अब बताने ही वाले हैं। दिल थाम कर बैठना, और अगर तुम्हारे घर के भी किसी भी कोने में यह चीज रखी है तो तुरंत इसे वहां से बाहर फेंक देना।
उत्तरी पूर्वी कोना यानी हमारे घर का ईशान कोण, उत्तरी पूर्वी कोने को साक्षात देवी देव का निवास कहा जाता है। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? जो भी तुम्हारे घर की दिशा है, उस दिशा में एक ऐसा कोना निकालो जो उत्तर और पूर्व की दीवार के बीच हो। वही कोना तुम्हारी जिंदगी में बहुत मायने रखता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं घर का जो ईशान कोण होता है यानी उत्तरी पूर्वी कोना, वहां पर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश निवास करते हैं। उस कोने में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके घर की पूरी काया पलट सकता है, आपको माला माल बना सकता है। लेकिन एक अज्ञानी इंसान कभी इस चीज के महत्व को नहीं समझ पाता। उसके जीवन में वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाता। तुम्हें बस जिंदगी में इतना ध्यान रखना है, गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, ये दुनिया वाले तुम्हें बर्बाद देखना चाहते हैं। तुम दुनिया वालों की बातों में आकर अपने बहुत सारे फैसले बदल देते हो और हमेशा नीचे आते हो। लेकिन तुम बस गुरुजी की बातों पर विश्वास करके एक बार आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो गारंटी के साथ कहते हैं तुम इतना ऊपर जाओगे, इतना ऊपर जाओगे कि सब लोगों को पीछे कर दोगे। बस इन 3 चीजों को तुम्हें अपने घर से तुरंत बाहर करना है। जब हम उन चीजों के बारे में तुम्हें बताएंगे तो तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं आखिर अपने घर में सांप पाल रहा था। आखिर वो चीज क्या है? सबसे पहले नंबर पर जो चीज आती है दोस्तों, बात को गंभीरता से सुनना, क्योंकि कभी कभी हम चीजों को उतना ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते जिससे जिंदगी उलझ जाती है। सबसे पहला साल बदलता है, हर साल नया साल आता है। अभी हाल ही में 2025 शुरू हुआ है। हर इंसान की एक आदत होती है कि वह अपने घर में कैलेंडर जरूर लगाता है, क्योंकि कैलेंडर किसी प्रकार की तारीख देखने के लिए, त्योहार देखने के लिए बहुत काम आता है। हमें भी कैलेंडर बहुत पसंद होता है। लेकिन दोस्तों जब साल बदला तो आप 2025 का नया कैलेंडर लेकर जरूर आए होंगे और आप उसके अंदर नई नई तारीख देख रहे होंगे, त्योहार देख रहे होंगे। लेकिन क्या आपने थोड़ा भी विचार किया कि वो पिछले साल का कैलेंडर आखिर कहां गया? आखिर आपने उसे सही ढंग से कहीं नदी में, कहीं तालाब में या किसी मंदिर में रखा, या फिर वो आज भी आपके घर में कहीं कोने में पड़ा है और खराब हो रहा है? तो यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। जी हाँ, हमारी बात को मामूली मत समझना, बहुत बड़ी बात हम आपको समझा रहे हैं। नया साल आते ही हमें पहली फुर्सत में पुराने कैलेंडर को घर से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन तुम्हारा आलस्य, तुम्हारी लापरवाही हर चीज में, काम को कल पर टालने की आदत तुम्हारी बर्बादी सुनिश्चित कर रही है। उत्तर पूर्वी कोने में जहां तुम्हारे घर का मंदिर है, वहां पर अगर पुराना कैलेंडर रखा हुआ है या घर के किसी भी भाग में अगर वो पुराना कैलेंडर रखा हुआ है तो संभल जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि किस्मत पलटते देर नहीं लगेंगी। जहां तुम्हारा एक कदम तुम्हें सब कुछ प्राप्त करवा सकता है, वहीं पर तुम्हारी एक गलती तुम्हारी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तो आज ये सुनिश्चित करो कि कहीं पुराने साल का, पुरानी डेट का ही कोई कैलेंडर घर में तो नहीं पड़ा। अब जो दूसरे नंबर पर चीज बता रहे हैं वो गारंटी है कि आपके घर में होगी। आखिर वो क्या है? बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना, क्योंकि यह चीज अगर तुम्हारे घर में है तो तुम जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे घर में रोजाना सुबह सुबह झाड़ू लगाई जाती है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहते हैं जो इंसान झाड़ू की इज्जत करता है, झाड़ू का सम्मान करता है, उसे लात नहीं लगाता, उसे सुरक्षित स्थान पर रखता है, वह इंसान सुख, सौभाग्य और प्रगति प्राप्त करता है। उस इंसान का जीवन धन्य धन्य हो जाता है। माता की कृपा उसे मिलती है और घर में पैसों की कभी कमी नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है, घर में जब एक झाड़ू पड़ी हो, वो थोड़ी पुरानी हो गई और वो नई झाड़ू खरीद कर लाए तो वो पुरानी झाड़ू को वही सोफे के नीचे, दरवाजे के पीछे या भंगार सामान के साथ पड़ा रहने देते हैं। लेकिन यह चीज भी बहुत गलत है। कभी भी खराब झाड़ू, टूटी फूटी झाड़ू या क्षतिग्रस्त झाड़ू हमें अपने घर में नहीं रखनी है। एक बात फिर से हम आपको समझा रहे हैं, आपके घर में भी अगर टूटी फूटी खराब झाड़ू है और वो किसी काम की नहीं है तो तुरंत उसे अपने घर से बाहर करो, उसे सही जगह पर रखो। इसका बहुत बड़ा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है और टूटी फूटी झाड़ू आपकी जिंदगी की सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं ध्वस्त कर देती हैं। इस बात को तुम्हें बहुत गंभीरता से लेना होगा। तीसरे नंबर पर जिस चीज के बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, हो सकता है वो चीज तुम्हें किसी दुश्मन ने अपना शिकार बनाने के लिए उपहार स्वरूप दी हो। गिफ्ट लेना सबको पसंद आता है,
जब हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है, जब किसी का रिटायरमेंट होता है, किसी का बर्थडे होता है, किसी का एनिवर्सरी होती है, तो हर इंसान चाहता है कि उसे अलग अलग तोहफे मिले और तोहफे पाकर सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच दुश्मन ऐसी चाल चल जाता है कि उसकी आपको कानों कान भनक तक नहीं होती। हमारी ये बात बहुत ध्यान से सुनना, जो तुम्हारा दुश्मन है दोस्तों, वो तुम्हें इसी रूप में कंगाल करने वाला है, क्योंकि वो एक कांटेदार पौधा तुम्हें उपहार स्वरूप दे सकता है। कई बार होता है जो कैक्टस के पौधे होते हैं वो दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, चाहे वो असली हो या नकली। कोई भी कांटेदार पौधा तुम्हें अपने घर में नहीं रखना है, शौपियके के तौर पर भी नहीं रखना है और असली पौधा भी नहीं रखना है, क्योंकि ये जो कांटेदार पौधे होते हैं इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक होती है। ये बात तुम लिख कर ले लो। तुम्हें ऐसा लगता है कि यह तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन जब यह नकारात्मकता को अपनी ओर खींचता है तो तुम्हारे घर में बर्बादी आना शुरू हो जाती है। ये बात 16 आने सच है। जिन लोगों ने नकारात्मक ऊर्जा से अपना संबंध बनाया है उन्हें बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं मिला है। इसलिए तुम्हें भी कांटेदार पौधे अपने घर में नहीं रखने हैं, वरना बहुत सारी मुसीबतें तुम्हारी जिंदगी में आ सकती हैं। तुम्हारे घर का उत्तरी पूर्वी कोना, यानी कि तुम्हारे घर का ईशान कोण, जब हम घर बनवाते हैं तो हमारे सपनों के इस महल में हमेशा पंडित हमें सलाह देते हैं कि इस घर के उत्तरी पूर्वी कोने में तुम्हें मंदिर बनवाना है, क्योंकि यही ईशान कोण होता है। यहीं पर भगवान का स्थान माना जाता है। इस स्थान को गंदा नहीं किया जाता, इस इंसान स्थान को साफ सुथरा रखा जाता है। इसीलिए पंडित हमें सलाह देते हैं कि आप इसी जगह पर भगवान का मंदिर बनाओ, ताकि यह जगह हमेशा स्वच्छ रहेंगी, इस जगह की पूजा होती रहेंगी, यहाँ पर दीपक प्रज्वलित होता रहेगा और आपके घर में सुख शांति बनी रहेंगी, भगवान की कृपा आपको मिलती रहेंगी। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग पंडितों की इस बात को मान लेते हैं और कुछ लोग अपनी चलाते हैं और यहाँ पर अलमारी रख देते हैं, यहाँ पर लैट्रीन बाथरूम बनवा लेते हैं, यहाँ पर चढ़ाव बनवा लेते हैं और इसी तरह से उनका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। रही बात को समझदार लोगों की, तो वह विशेषज्ञों की बात मानकर यहाँ पर भगवान का मंदिर बनाते हैं। तो आप खुद विचार करिए, आपके घर के शान कोण में क्या भगवान का मंदिर बना हुआ है? अगर भगवान का मंदिर बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी तुम कुछ गलतियां कर ही देते हो, जिससे कि तुम्हें पुण्य लगने की बजाय और पाप लग जाता है, जिससे तुम्हारे घर में सुख सौभाग्य आने की बजाय और ज्यादा दुर्भाग्य जाता है। कई बार हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान को फूल चढ़ाना सबको पसंद है। भगवान भी उससे प्रसन्न होते हैं, तो हम बाजार से फूल लेकर आते हैं या हमारे घर के आसपास कहीं भी उद्यान से हम फूल तोड़ लेते हैं और भगवान को समर्पित कर देते हैं। अब एक बार आपने ऐसा किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो फूल भगवान के पास ही रखे रह जाते हैं और शाम तक मुरझा जाते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई काम आ गया, आपने अगले दिन वो फूल वहां से नहीं हटाए, वो फूल और ज्यादा खराब होते हैं। अब कई बार आपका ध्यान जाता ही नहीं है, तो वो फूल बहुत ज्यादा सड़कर खराब हो जाते हैं और वो चीजें फिर नकारात्मकता उत्पन्न करना शुरू कर देती है। तुम खुद विचार करो, मान लो तुमने फूल साफ कर भी दिए, अगर गलती से भी 2 या 3 फूल इधर उधर रह गए और वो खराब है, सड़े हुए हैं, तो उस स्थान पर देवी शक्तियां विराजमान नहीं रहेंगी, क्योंकि वहां पर केवल और केवल गंदगी है, नकारात्मकता है। और तुम्हें इस बात को समझना होगा, तुम्हारे घर में भी बहुत सारा सूखे हुए फूल रहते हैं, चढ़े हुए फूल रहते हैं जो खराब हो चुके हैं, जो बदबू मार रहे हैं। ऐसी जगह पर तुम खुद विचार करो, अच्छी शक्तियां कैसे रह सकती हैं? शुरुआत तुमने पुण्य करने के हिसाब से करी थी, लेकिन इसका अंत तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पाप लेकर आता है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहो। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां जैसे ही प्रवेश किया जाता है, दरवाजे के बाहर बहुत सारे जूते चप्पल रखे होते हैं। क्या तुम्हारा घर ऐसा तो नहीं है? तुम खुद विचार करो, जो घर का मुख्य द्वार होता है उस दरवाजे के जस्ट बाहर बहुत सारे लोग अपने जूते चप्पल रख देते हैं, क्योंकि वो उसे स्टैंड पर रखने की बजाय वही रखना पसंद करते हैं, क्योंकि वहीं से उनका आना जाना है। बाहर निकलना अंदर आना है तो वो वहीं से चप्पल पहनते हैं और बाहर चले जाते हैं। लेकिन शास्त्र इसे बहुत गलत बताते हैं। तुम्हें भूल कर भी अपने घर के मुख्य द्वार के तुरंत बाहर इस तरह के जूते चप्पल फैलाकर नहीं रखने हैं, वरना जिंदगी बहुत ज्यादा पीछे चली जाएगी। तुम्हारी उम्मीद से कई बुरे परिणाम आने लग जाएंगे। तुम बस जिंदगी में इतना ध्यान रखना कि इस तरह की गलतियां तुम्हारे दुर्भाग्य को पैदा कर सकती है। अब एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं,
तुम्हें एक जिंदगी में बात ध्यान रखनी है। अगर डिप्रेशन से बाहर आना है, अगर तनाव से बाहर आना है, तो हमारी इस बात को गंभीरता से सुन लेना। आज के जमाने का मानव ओवरथिंकिंग में और डिप्रेशन में परेशान है, क्योंकि या तो उसे प्यार में धोखा मिलता है, या करियर में असफलता, या तो महीने में कोई ना कोई ईएमआई रहती है, या कहीं ना कहीं से कोई उसका फायदा उठा लेता है। नौकरी उसे नहीं मिलती, व्यापार उसका जमता नहीं है, हर तरफ से मुसीबतें ही मुसीबतें होती हैं, तो वो इंसान बहुत उदास रहने लगता है, खुद को अकेला समझने लगता है, अपने व्हाट्सएप पर उदासी के स्टेटस लगाने लगता है, और चारों तरफ उसके माहौल ही, एटमॉस्फियर ही ऐसा बन जाता है मानो निराशा ही निराशा हो। अब ऐसा इंसान अपने घर में पोस्टर भी निराशा के लगाता है, अकेलापन के लगाता है, अपने मोबाइल पर वॉलपेपर भी किसी उदास इंसान का लगाता है, और यही जिंदगी में उसके बर्बादी की वजह बन जाता है। आपको भूलकर भी अपने घर के अंदर अकेलापन वाले या उदासी की तस्वीरें नहीं लगानी है, क्योंकि ये तस्वीरें आपको भी उदास कर देगी। हमारे घर के अंदर किसी भी तरह की नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। हमारे घर के अंदर सफल और महान इंसानों की तस्वीर और उनकी जीवनी होनी चाहिए, ताकि सुबह उठते ही हम उन्हें देखें और उन्हें अपना आदर्श मानकर उनके समान जिंदगी में कुछ बड़ा करने का विचार बनाएं। लेकिन आजकल के जो युवा है वो बहुत ज्यादा गलत कदम उठा रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण है यही अकेलापन, यही डिप्रेशन। तुम्हारी जिंदगी में डिप्रेशन कहां से आया? तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हारे अंदर तो साक्षात परमात्मा निवास करते हैं, तुम डिप्रेस्ड कैसे हो सकते हो? तुम्हें खुद को यह समझाना होगा कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मेरे हृदय में परमात्मा बेटे हैं, मैं दिल का बहुत अच्छा हूं, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी के साथ छल कपट नहीं किया, तो मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता। ये भाव तुम्हारे अंदर होगा तो फिर तुम्हें चिंता नहीं करनी है, चाहे तुम बीच समुद्र में खड़े क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा तुम्हें वहां से भी बाहर निकाल लेंगे। जब प्रहलाद को तरह तरह के कष्ट दिए गए तो उन्हें भगवान पर विश्वास था कि मेरी जिंदगी में तमाम मुसीबतें आ जाए, लेकिन मेरे नारायण मुझे बचा लेंगे। उसी प्रकार से कठोर विश्वास तुम्हारा भी भगवान के प्रति होना चाहिए, तभी तुम जिंदगी की मुश्किलों से बाहर निकल पाओगे। हमने कुछ चीजों के बारे में तुम्हें बताया है जो वास्तुशास्त्र से संबंधित हैं। इन्हें घर में रखना अशुभ होता है। अगर आप इन्हें घर में लगातार रख रहे हैं, वो भी उत्तरी पूर्वी कोने में, तो इन्हें तुरंत घर से बाहर कर दो। तुम्हारी जिंदगी में सुख सौभाग्य बढ़ने लगेगा, और यकीन मानो हर एक सपना तुम्हारा साकार होने लगेगा। तुम्हें वो फल मिलेगा जो तुमने सपने में नहीं सोचा होगा। तुम्हारी जिंदगी आलीशान हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना, भगवान अगर किसी को बड़ा बनाना चाहे तो फिर उसे कोई छोटा नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है, उसकी सोच खराब है, उसने पिछले समय में लोगों के साथ बहुत गलत किया है, तो भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी अपने बुरे कर्मों की वजह से वो बड़ा नहीं बन सकता। यानी कुल मिलाकर अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान भी हमें आगे लेकर जाते हैं, हमारे अच्छे कर्म भी हमें आगे लेकर जाते हैं। जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं होती और हर तरह से सुख सौभाग्य समृद्धि ही हमें प्राप्त होती है। लेकिन आजकल के युवा बहुत ज्यादा गलत रास्ते पर जा रहे हैं। धूम्रपान करना, नशा करना, दूसरी माता बहनों को गंदी दृष्टि से देखना, व्याभिचार करना और अपने माता पिता का सम्मान करना, यही इनकी दुर्गति की वजह है। तुम्हें ऐसा नहीं बनना है। तुम्हें अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। पराय स्त्री और माताओं को अच्छी दृष्टि से देखना है, बहन और माँ की दृष्टि से देखना है। तुम्हारा जीवन तो यूं ही सार्थक, यूं ही उज्जवल हो जाएगा। इससे आपको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन यह सब अधिक समय तक नहीं चलेगा। आखिर में चालाकी के स्थान पर आपकी सरलता की ही जीत होगी। अपनी संवेदनाओं को नियंत्रण में रखें। करीबियों के साथ अच्छा वक्त बिताने की संभावना बनी हुई है। माप का व्यक्तित्व काफी आकर्षक है और आपको यही जादू बनाए रखना है। इसके लिए आपको बस नियमित रूप से व्यायाम करना है। आपका दिमाग भी काफी तेज और सक्रिय है। अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान सावधान रहें। आपको अप्रत्याशित रूप से कोई छोटी मोटी चोट आ सकती है। कुंभ प्यार और संबंध राशिफल, आपसी सन्हा और सहनशीलता किसी भी रिश्ते के लिए जरूरी है। आपने अपने मन में अपने पार्टनर को एक सिंहासन पर बैठा लिया है और अब आपके लिए उसकी किसी भी गलत को स्वीकार या गांव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि आपके अधिक सख्ती बरतने से सबके लिए मुश्किलें ही पैदा होंगी।
अगर आप सचमुच में इस रिश्ते को लेकर गंभीर हैं तो आपको थोड़ा और सहनशील और समझदार बनना पड़ेगा। लकमीटर से पूछिए, अपनी लव परसेंटेज, कुंभ कैरियर और धन राशिफल। आपको इस बात का आभास नहीं है कि आपके सहकर्मियों को कितनी चिंताओं और तनाव से गुजरना पड़ रहा है। अपने समय को बचाने की बजाय उनकी चिता को समझना आपके लिए आज ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप फिर भी बिना सोचे समझे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको कढ़ाई से सबक मिल सकता है। आपको एक नए घर का स्वामित्व मिल सकता है। कुंभ राशिफल बताएगा कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों को आज लव, स्वास्थ्य, कैरियर और धन। लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से है 5 बार हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय बागेश्वर धाम अवश्य लिखें। दोस्तों, मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख हुआ है क्योंकि झेल रहे हैं। बहुत ज्यादा आप जीवन में ठोकर खाए हैं। बहुत लोगों से आपको धोखा मिला है। दोस्तों, जीवन में आपको अपनों से ही बहुत ज्यादा दुख तकलीफ मिला है। अपनों ने ही आपका हक छीना है। आपके लिए आपको बता दें, इस दुनिया में कोई भी मुक्ति का रोटी किसी को नहीं खिलता है। कोई व्यक्ति आपसे बात भी नहीं करेगा। कोई न कोई मकसद से ही कोई आपसे बात करेगा। लेकिन दोस्तों, अब आपका जलवा सारी दुनिया देखेगी। ऐसा चमत्कार आपके साथ होने वाला है। आपसे बात तक नहीं करता था। वे व्यक्ति आपसे दिन रात लड़ाई झगड़ा करते थे। जो व्यक्ति आपकी तरक्की देखकर जलते थे, वह व्यक्ति भी अब आपका कदमों के नीचे होगा। वह व्यक्ति भी अब आपका तलवे चाट देंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दिन रात आपका तारीफ करेंगे। आपका तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। दोस्तों, अब आपके लिए ऐसा समय का निर्माण हुआ है कि सुनकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जिस पल का इंतजार आप सालों से कर रहे थे, वह पल अब आ चुका है। इसलिए दोस्तों, आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती है, इस पर को बर्बाद मत करना। दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अब आपकी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। अब आपका मुकाबला दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। ऐसा समय का निर्माण हो चुका है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पूरे 500 साल बाद आपका कुंडली में ऐसा योग का निर्माण हुआ है जिसमें दोस्तों आपको मंगल ग्रह का भी भरपूर साथ मिल रहा है। इसलिए दोस्तों, अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपके जीवन की सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। साथ ही दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। आपको चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां मिलेगी। धन की देवी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप करोड़पति बन जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता। दोस्तों, 12 वर्षों का दुश्मन मिल चुका है। दोस्तों, समय रहते हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों आपके घर में ही छुपा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बागेश्वर बाबा के पर्चे में आपका दुश्मन का नाम आया है। चलिए दोस्तों, वीडियो को मजाक समझने की गलती मत करना। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपका दुश्मन का काली सच्चाई बताने वाले हैं। दोस्तों, दुश्मन का एक एक सच्चाई आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दुश्मन के बारे में सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आखिर आपका दुश्मन का क्या नाम है और क्यों यह दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है? यह दुश्मन आपसे क्या चाहता है? यह दुश्मन आपसे कौन सा वस्तु हासिल करना चाहता है जो यह दुश्मन पिछले 12 सालों से आपके पीछे पड़ा हुआ है? दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 12 सालों से आपका दुश्मन आपके ऊपर काला जादू कर रहा है, आपके ऊपर टोना टोटका कर रहा है। इसीलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आप अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पा रहे और आपके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबत आ रही है। कई बार तो दोस्तों आप मरते मरते बचे हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, कई बार हमराज भी आपको लेने के लिए आए थे, लेकिन दोस्तों इस देवी ने आपको इन सारी मुसीबत से बचा रही है। इस देवी की कृपा से आप सही सलामत है। लेकिन दोस्तों, आपका दुश्मन ने आपका जीना हराम कर दिया है। आपका दुश्मन ने आपका जिंदगी बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका दुश्मन ने आपको बर्बाद करने के लिए कई सारे हथकंडे अपना रखा है। इसलिए दोस्तों, आपको अपना दुश्मन से बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है।
बहुत ज्यादा आपको अपना दुश्मन से सतर्क रहना होगा दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, यह दुश्मन आपका आस्तीन का सांप है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह दुश्मन आपका सांप जैसा जहरीला है और बार बार आपको डसने का काम करता है। और इसीलिए दोस्तों, आपके जीवन में इतना ज्यादा दुख दर्द देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ चल रहा है, आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रहा है, उन सभी परेशानियों का जड़ केवल और केवल यह एक व्यक्ति है जो आपका दुश्मन है। लेकिन दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों, आपका दुश्मन का नाम बागेश्वर बाबा की पर्ची में आ चुका है और बागेश्वर बालाजी महाराज आपके दुश्मन के ऊपर क्रोधित हो चुका है, आपका दुश्मन के ऊपर गुस्सा हो चुका है। इसलिए दोस्तों, बालाजी महाराज से अब आपका दुश्मन को कोई नहीं बचा सकता है। अब दुश्मन के साथ यह घटना होकर रहेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से बिना संकोच किए जय बालाजी महाराज कृपा करो अवश्य लिखें। बालाजी महाराज का कृपा दृष्टि आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, उस व्यक्ति से तो आप सावधान हो जाते हैं जो व्यक्ति आपके साथ खुलेआम दुश्मनी निभाता है। जो व्यक्ति आपके साथ खुलेआम दुश्मनी करता है, उस व्यक्ति से तो आप सतर्क रहते हैं। लेकिन उसका क्या, जो दुश्मन पीठ पीछे वार करता है, पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम करता है, छुप छुप कर आपको जान से करने का प्रयास करता है, टोना टोटका करके आपको बर्बाद करने का प्रयास करता है। ऐसे लोगों से आखिर कैसे बचा जाए, ऐसे लोगों से आखिर कैसे सावधान रहा जाए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आपका 12 वर्षों का दुश्मन छुप छुप कर ही आपके ऊपर वार करता है, छुप छुप कर ही आपके ऊपर जादू टोना करता है, ताकि आपका जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद किया जा सके। आप एक साधारण आदगी है और इसीलिए आप संबंधों में कोई चालाकी नहीं करते। इससे आपको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन यह सब अधिक समय तक नहीं चलेगा। आखिर में चालाकी के स्थान पर आपकी सरलता की ही जीत होगी। अपनी संवेदनाओं को नियंत्रण में रखें। करीबियों के साथ अच्छा वक्त बिताने की संभावना बनी हुई है। कुंभ, स्वास्थ्य और कल्याण। राशिफल माप का व्यक्तित्व काफी आकर्षक है और आपको यही जादू बनाए रखना है। इसके लिए आपको बस नियमित रूप से व्यायाम करना है। आपका दिमाग भी काफी तेज और सक्रिय है। अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान सावधान रहें। आपको अप्रत्याशित रूप से कोई छोटी मोटी चोट आ सकती है। कुंभ, प्यार और संबंध। राशिफल आपसी सन्हा और सहनशीलता किसी भी रिश्ते के लिए जरूरी है। आपने अपने मन में अपने पार्टनर को एक सिंहासन पर बैठा लिया है और अब आपके लिए उसकी किसी भी गलत को स्वीकार या गांव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि आपके अधिक सख्ती बरतने से सबके लिए मुश्किलें ही पैदा होंगी। अगर आप सचमुच में इस रिश्ते को लेकर गंभीर हैं तो आपको थोड़ा और सहनशील और समझदार बनना पड़ेगा। लक मीटर से पूछिए अपनी लव परसेंटेज। कुंभ, कैरियर और धन। राशिफल आपको इस बात का आभास नहीं है कि आपके सहकर्मियों को कितनी चिंताओं और तनाव से गुजरना पड़ रहा है। अपने समय को बचाने की बजाय उनकी चिता को समझना आपके लिए आज ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप फिर भी बिना सोचे समझे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको कढ़ाई से सबक मिल सकता है। आपको एक नए घर का स्वामित्व मिल सकता है। कुंभ राशिफल बताएगा कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों को आज लव, स्वास्थ्य, कैरियर और धन। लेकिन दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों, बालाजी महाराज का कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुका है। और यह बात तो आपको अच्छे से पता होगा, जब किसी व्यक्ति पर बागेश्वर बालाजी महाराज का कृपा दृष्टि पर जाता है तो उनका जीवन धन धान्य से भरपूर हो जाता है। और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। अब आपको स्वर्ग जैसा खुशियां मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों, बागेश्वर बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, बागेश्वर बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपका दुश्मन का अंत होने वाला है। आपका दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। अब दुश्मन का अंतिम समय आ चुका है। अब दुश्मन को कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि दोस्तों, पाप का घड़ा भर चुका है और बागेश्वर बालाजी महाराज दुश्मन के ऊपर क्रोधित हो चुके हैं। इसलिए दुश्मन को अब सजा मिलाकर रहेगा।
दुश्मन को कर्मों का सजा अब मिलकर ही रहेगा। दुश्मन ने बहुत कर लिया मनमानी, अब और नहीं। दुश्मन को अब इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऐसा ही कुछ अब दुश्मन के साथ होने वाला है दोस्तों। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में और भी बहुत गंभीर जानकारी आपको बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 12 सालों से जितना ज्यादा आप दुख तकलीफ झेली हैं, उतना ही ज्यादा अब आपको लाभ की प्राप्ति होने वाला है। अब आपको चारों तरफ से खुशखबरी ही खुशखबरी मिलने वाला है। अब आप मिट्टी को भी छू लेंगे तो सोना बन जाएगा। ऐसा चमत्कार आपके साथ होने वाला है दोस्तों। कलयुग में आपके साथ बहुत भयानक भयानक चमत्कार होने वाला है, जिसे देखकर आपका घर परिवार खुशी से उछल पड़ेंगे, खुशी से झूमने लगेंगे। दोस्तों हो जाओ तैयार, क्योंकि एक साथ दो बड़ी गुड न्यूज आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। एक साथ दो बात गुड न्यूज आपको मिलने वाला है दोस्तों। न्याय का देवता भगवान शनिदेव ने भेजा आपके लिए गुड न्यूज दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, भगवान के घर देर होते हैं परंतु अंधेर नहीं, और भगवान हमें जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ अब आपके साथ होने वाला है दोस्तों। भगवान शनिदेव महाराज खुद अपने हाथों से आपको अपने कर्मों का फल देने वाले हैं दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, भगवान शनिदेव महाराज जब किसी व्यक्ति पर मेहरबान हो जाते हैं, भगवान शनिदेव महाराज जब किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उनका जीवन धन धान्य से भरपूर हो जाता है। वह व्यक्ति रातों रात मालामाल हो जाता है, करोड़पति बन जाता है। लेकिन दोस्तों अगर भगवान शनिदेव महाराज किसी व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं, किसी व्यक्ति से क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें भगवान शनिदेव महाराज ऐसा सजा देते हैं कि वह व्यक्ति रोड पर आ जाता है, भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों भगवान शनिदेव महाराज आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। भगवान शनिदेव महाराज आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों अब आपका बल्ले बल्ले होने वाला है। अब आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है दोस्तों। वीडियो बहुत ही खास है और खास आपके लिए इस वीडियो को निर्माण किया गया है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखना दोस्तों। आज आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, आज आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। इसीलिए दोस्तों घर का खिड़की दरवाजा बंद करके पूरा वीडियो अकेले में देखना दोस्तों। भगवान शनिदेव महाराज का हुआ आपके लिए क्या शुभ संदेश लेकर आया है, क्या आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय मां दुर्गा मां भवानी अवश्य लिखें। इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा तथा आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। इस बात की गारंटी है दोस्तों। अगले 24 घंटे के अंदर एक साथ दो बाद गुड न्यूज आपको मिलने वाला है। यह गुड न्यूज आपका जिंदगी बदल कर रख देगा दोस्तों। यह गुड न्यूज कोई ऐसा वैसा गुड न्यूज नहीं है, इसीलिए दोस्तों इस भी को मिस मत करना, नहीं तो बहुत ज्यादा पछताओगे दोस्तों। ये गुड न्यूज कलयुग में पहली बार आपको मिलने जा रहा है। ऐसा गुड न्यूज आज तक किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो यह गुड न्यूज आपको मिला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, ऐसा गुड न्यूज 100 साल में पहली बार आपका कुंडली में प्रवेश किया है, जो आपको अगले 24 घंटे के अंदर मिलने वाला है। दोस्तों अब आपका जीवन की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अब आप कलयुग का सबसे महान व्यक्ति बनने वाले हैं दोस्तों। अब आप राजा की तरह जीवन व्यतीत करेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता है दोस्तों। चाहो तो यह बात आप लिख कर रख लो। अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में ऐसा बड़ा चमत्कार होगा कि जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। अब रोने धोने का दिन समाप्त हो चुका है, खुशियां मनाने का वक्त आ चुका है। अब खुशी मनाने की तैयारी कर लो। अब आपको चारों तरफ से आप एक साधारण आदगी है और इसीलिए आप संबंधों में कोई चालाकी नहीं करते। इससे आपको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन यह सब अधिक समय तक नहीं चलेगा। आखिर में चालाकी के स्थान पर आपकी सरलता की ही जीत होगी। अपनी संवेदनाओं को नियंत्रण में रखें। करीबियों के साथ अच्छा वक्त बिताने की संभावना बनी हुई है। कुंभ स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल माप का व्यक्तित्व काफी आकर्षक है
और आपको यही जादू बनाए रखना है। इसके लिए आपको बस नियमित रूप से व्यायाम करना है। आपका दिमाग भी काफी तेज और सक्रिय है। अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान सावधान रहें। आपको अप्रत्याशित रूप से कोई छोटी मोटी चोट आ सकती है। कुंभ प्यार और संबंध राशिफल, आपसी सनहा और सहनशीलता किसी भी रिश्ते के लिए जरूरी है। आपने अपने मन में अपने पार्टनर को एक सिंहासन पर बैठा लिया है और अब आपके लिए उसकी किसी भी गलत को स्वीकार या गांव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि आपके अधिक सख्ती बरतने से सबके लिए मुश्किलें ही पैदा होंगी। अगर आप सचमुच में इस रिश्ते को लेकर गंभीर हैं, तो आपको थोड़ा और सहनशील और समझदार बनना पड़ेगा। लकमीटर से पूछिए, अपनी लव परसेंटेज, कुंभ, कैरियर और धन राशिफल आपको इस बात का आभास नहीं है कि आपके सहकर्मियों को कितनी चिंताओं और तनाव से गुजरना पड़ रहा है। अपने समय को बचाने की बजाय उनकी चिता को समझना आपके लिए आज ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप फिर भी बिना सोचे समझे आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको कढ़ाई से सबक मिल सकता है। आपको एक नए घर का स्वामित्व मिल सकता है। कुंभ राशिफल बताएगा कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों को आज लव, स्वास्थ्य, कैरियर और धन खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं।
दोस्तों, आपको बता दें कि अब आने वाले समय में भगवान शिव शंकर जी के आशीर्वाद से धन दौलत से मालामाल होने वाले हैं। दोस्तों, भगवान शिव शंकर जी आपके ऊपर अति प्रसन्न हो चुके हैं, इसीलिए आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आपको लाखों करोड़ों का लाभ होने वाला है और आपके सारे सपने साकार होने वाले हैं। इतना अच्छा माहौल, भाग्यशाली समय आपके लिए साबित होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके घर में जो तिजोरी है अब पैसों से भर जाएगा। लोग चाहकर भी आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आपके जीवन में भगवान शिव शंकर जी का निराला खेल होने वाला है। अगले 24 घंटे के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 5 जगहों से भारी धन लाभ होगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अचानक होगा बहुत बड़ा उलटफेर, आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, आज की है वीडियो, जो पूरा कंप्लीट देखेगा उसी को मिलेगा यह धन और यह खुशखबरी, और जो वीडियो को नजरअंदाज करेगा वह तो पछताते ही रह जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, सारे कामों को छोड़कर सबसे पहले वीडियो देख लो, क्योंकि आपकी राशि वालों के ऊपर एक बहुत बड़ी देवता अति प्रसन्न आती मेहरबान हो चुके हैं। और जब किसी के ऊपर यह देवता अति प्रसन्न होते हैं तो जिंदगी भिखारी से माम भिखारी को भी राजा बना देती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन भी होंगे, बड़े बड़े बदलाव भी होंगे, सभी सोचे हुए सपना भी साकार होंगे। इतना शुभ और माह भाग्यशाली समय आपके जीवन में आ चुका है। दोस्तों, अमृत सिद्ध योग, सौभाग्य, मान योग, कार्य सिद्ध योग, राजयोग, धन योग जैसे अनेकों योग बने हैं। दोस्तों, इसलिए यह जो समय है बहुत ही शुभ और भाग्यशाली समय साबित होने वाला है। आपकी एक भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। दोस्तों, यह वह समय होगा जब आप स्वयं महसूस करेंगे, खुद आपको एहसास होगा कि हमारे जीवन में बदलाव हो रहा है। धीरे धीरे हमारी जिंदगी में परिवर्तन हो रहे हैं और हमें वह सब सुख मिल रहा है। जी, सुख का काफी लंबे समय से हमें तलाश थी। दोस्तों, भगवान आपकी भाग्य का दरवाजा खोल दिया है और भगवान ने आपको एक मौका और दिया है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का, अपने जीवन में सफल होने का। दोस्तों, आपको मूर्ख वाली गलती नहीं करनी है और ना ही कुछ ऐसा कांड करना है जिससे आपके जीवन में ही दो खाएं, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद ऐसा योग आपकी कुंडली में बना है। अब आपके ऊपर भगवान शिव शंकर जी का कृपा बरस रही है, इसलिए अब आपको सभी क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिलेंगे। चाहे कैसा भी क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, परिवार का क्षेत्र हो, करियर, कारोबार, बिजनेस, व्यापार, प्रेम संबंधों के मामले में या शिक्षा से जुड़ी कोई अन्य समस्त क्या हो, अब आपकी सभी समस्याओं का अंत होने वाला है। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यहां है कि अगले 24 घंटे के भीतर आपको एक गुप्त जगहों से भारी मात्रा में धन भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, ये जो भाग्य उदय का समय है, यही वह समय है जिस समय का काफी वर्षों से इंटर कर रहे थे। तो ईश्वर ने समय अब आपको दे दिया है। अब आप इस समय को सोना बना लो या फिर सोने में गुजार लो, यह आप पर डिपेंड करता है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप एकदम शांत रहना बेटा। शांत रहने में ही भलाई है, क्योंकि लोग परेशान करने के लिए आपके पीछे पड़ेंगे। अब तक जो आपके दोस्त थे वही लोग आपका दुश्मन बनने वाला है, और आप अपने जीवन में अब कुछ इस प्रकार से तरक्की करने वाले हैं कि आपकी तरक्की और आपकी कामयाबी लोगों को बर्दाश्त ही नहीं होगी, और फिर लोग लग जाएंगे आपको नीचे गिराने में। हम आपको सावधान यह भी बताएंगे कि किस तरह से आपको उन लोगों से दूरी बनाकर चलनी है। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और अगर भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इस सब को याद रखते हैं। खाने का तात्पर्य है आप किसी के लिए कितने अच्छे हैं। अगर पता करनी है तो आप उनका एक बात न मानकर देखिए, लोग तुरंत भूल जाएंगे कि आप उनके लिए क्या किए थे। इसलिए किसी के भी ऊपर आंख बंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि यहां कोई किसी का नहीं होता है। भरोसा सबके ऊपर करिए, लेकिन उम्मीद किसी के ऊपर मत रखिए। आत्मनिर्भर बनिए, जो भी करना है आप ही को करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों,
अब आपको हर एक क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त हो रही हैं। आपके सभी रुके हुए कार्य बन रहे हैं दोस्तों। कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरी है, कहां कहां से आपको धन लाभ होगा, कौन कौन से कार्य बनेंगे, किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से धन लाभ की प्राप्ति होगी, किस प्रकार से देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, कौन से कार्य करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होंगे। सभी A to Z जानकारियां इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं, इसलिए आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त देकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा 3 बार लगाकर। यदि आप धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो आप उनका अनादर न करें, प्रेम से जय माता दी अवश्य लिखें। देखिए दोस्तों, जानकारियां बेहद ही खास हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाते। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान शिव शंकर जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल से सभी संकटों का विनाश होगा। जी हां, काफी खुशहाल भरा समय रहने वाला है और बहुत बड़ा टहलका मचाने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे जीवन में परेशानियां यूं ही बेवजह नहीं आते हैं। परेशानियों को हमारे जीवन में आना भी एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है, हमारे जीवन में कुछ बदलाव होने वाला है। देखिए दोस्तों, जब आपके जीवन में सबसे कठिन समय चल रहा होता है तो वह आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी धैर्य की क्षमता ले रहा होता है। और अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो दोस्तों, आप भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। जी हां, और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ठीक ऐसी ही स्थिति आपके जीवन में पिछले समय अवधि में देखने को मिली है। 7.5 के प्रथम चरण में भगवान शनिदेव जी के द्वारा कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा ली जा रही थी। शनि 7.5 की समय अवधि को जीवन में परीक्षा का काल माना जाता है, यानी कि एक प्रकार से यूं कहें कि इम्तिहान का समय माना जाता है। और पिछले समय अवधि में अपने सारे साथी के चरण को देखा है। अपने अपने जीवन में कई प्रकार के कई तरह की चुनौतियों आपको सामना करना पड़ा। कई तरह की मुश्किलें आपके जीवन में लगातार बनी रहीं। एक परेशानी से आपको छुटकारा मिल ही नहीं, तब तक दूसरी परेशानी आपके जीवन में आज खड़ी हो जाती थी। यानी कि एक प्रकार से यूं कहें कि आपके जीवन में मुसीबतें लगातार आते ही रहते थे। आपके सभी कार्य बिगड़ रहे थे। नौकरी में भी आपको कई प्रकार के परेश कहानियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हर तरह के संघर्ष और कठिनाइयों भारी दूर से आप लोग गुजर रहे थे और वह जो समय था, वह समय आपके लिए परीक्षा का समय था। देखिए दोस्तों, आपने अपने जीवन में निरंतर प्रयास किया है, निरंतर डटकर कड़ी मेहनत का सामना किया है। पिछले समय अवधि में यह भी देखने को मिला है कि आपकी मेहनत का रिजल्ट उनके अनुकूल नहीं मिला। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो समय अवधि आपके जीवन में आने वाली है, बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है, बहुत ही लाभकारी और शुभ समय साबित